वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मवाडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अन्यत् श्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः ते भेनानार्थे पुरुषगंसिनीतः। तयो श्रेयवान्
ददानस्य साधुर्भवति हीयते अर्थाद्यो प्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत् तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अविध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः नैतां शङ्कां वित्तमहीमवाप्तो यस्यामज्जन्ति बहवो मनुष्याः सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अविध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः नैतां शङ्कां वित्तमहीमवाप्तो यस्यामज्जन्ति बहवो मनुष्याः यस्यामज्जन्ति बहवो मनुष्याः सत्यम स्वायत्ते तथापि साधनतः फलतश्च मंदबुद्धीनां दुर्विवेक रूपे सति व्यामश्रीभूत इव मनुष्यं पुरुषं पुरुषमाह इतः प्राप्नुतः श्रेयश्च प्रेयश्च अतः हंसः इव अंभसः पयः तौ श्रेयः प्रेयः पदार्थौ संपरीत्य सम्यक् परिगम्य मनसा आलोक्य गुरुः लाघवं विनिनक्ति पृथक् करोति धीरो धीमान् विविच्य च श्रेयो हि श्रेयः एवाभिवृणीते प्रेयसा अभ्युत हितत्वात् कोऽसौ धीरः यस्तु मंदः अल्पबुद्धि सह विवेक आसामर्थ्यात् योगक्षेम निमित्तं शरीर आदि उपचय रक्षण निमित्तं शरीर आदि उपरक्षण निमित्तम् इति तत्प्रेयः पशुपुत्रादि लक्षणं वृणीते। स्वागत। बहुत सुंदर सा एक विद्यार्थी का प्रश्न है कि जब श्रुति माता ने दो मार्गों की बात की, एक मार्ग है श्रेय मार्ग, एक मार्ग है प्रेय मार्ग,
प्रिय मार्ग वो है जो व्यक्ति सदैव ही परिस्थितियों को बनाने में जुटा हुआ है, या जिसकी ऐसी आशा है कि मेरे जीवन में परिस्थिति सुधर जाएगी। और उस परिस्थितियों के 3 स्तर हैं, शारीरिक स्तर पर, भावना के स्तर पर और बुद्धि के स्तर पर। लेकिन कुल मिलाकर वह जो जुगाड़ करता है वो परिस्थितियों के स्तर पर ही करता है। श्रुति कहती है ऐसे व्यक्ति को जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि परिस्थितियों के स्तर पर किसी का जीवन परिपूर्ण हुआ ही नहीं है। इसलिए श्रुति दूसरा मार्ग बोलती है, हे साधक, अभी भी वक्त है, जीवन में विश्राम के लिए आत्म चैतन्य आत्मा का वर्ण करो। यदि स्वरूप में तुमने वर्ण नहीं किया, स्वरूप को तुमने नहीं चाहा, तो जीवन भर दुखी रहोगे। स्वरूप में विश्राम का मतलब ये नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, लेकिन यह स्पष्ट दिखेगा कि दुख का जो कारण है वह मुझसे कोई व्यतिरिक्त है। मैं तो परमानंद में हूं। ऐसे ही संतों ने जीवन जिया है। रामकृष्ण परमहंस से लेकर सभी भगवान तक ने सभी ने यही जीवन जिया। तो अभी तक इतने दिनों में एक श्रेय एक प्रेय, एक श्रेय एक प्रेय आपने सुना। अब वो एक बड़ा सुंदर मनन करने वाला विद्यार्थी प्रश्न ये करता है, जब ये सब कुछ सबको पता है तो व्यक्ति प्रेय मार्ग को क्यों चुनता है? एक अज्ञानी जीव होवे तो ठीक है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसका भी कारण है। लेकिन एक समझदार व्यक्ति जिसको सब कुछ बता दिया गया कि श्रेय ये है, प्रेय ये है, इतने वर्षों तक उसने इसको जान लिया, अब इसके बावजूद वह प्रेय मार्ग का वर्ण क्यों करता है? ये विद्यार्थी का प्रश्न है। भाष्यकार ने इसके लिए, जो कल मैं आपसे कह रहा था, उत्तर की प्रारंभ की पहला भाष्य देखिएगा। ये जल्दी जल्दी पंक्ति देख लीजिए जो कल पढ़ा आपने। ये कैलाश आश्रम का है, वो वाला माता जी को देना। क्या बोलते हैं? सत्यम। सत्यम मतलब सत्य कहा। उस विद्यार्थी के मनन का अनुमोदन करते हैं, सत्य कहा तुमने। लेकिन भाष्यकार बोलते हैं परेशानी समझो उस साधक की कि वो क्यों प्रेय का वर्ण करता है। बोलते हैं एक पहली बात है, यह जो साधनतः फलतश्च, यहां पे आपका दिमाग गया कि नहीं? और ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लीजिए, चलिए और सरल भाषा में बोलते हैं, ये मंद बुद्धि का विद्यार्थी है। ले, अब बोले मंद बुद्धि क्या है? तो बड़ा अमीर व्यक्ति है, समृद्ध व्यक्ति है, आप इसको मंद बुद्धि कह रहे हैं। बोले मंद बुद्धि इसलिए है कि साधनतः और फलतश्च में जो विवेक करना चाहिए वह विवेक नहीं कर पाया। इस 2 शब्दों को समझिएगा, साधनतः फलतश्च मंद बुद्धि नाम। साधनतश्च क्या हुआ कि जो अभ्युदय भी जिसको भी चाहिए, सावधानी से सुनना है इसको, जिसको जीवन में अभ्युदय भी चाहिए, अभ्युदय मतलब प्रेय, वो निठल्लेपने से नहीं मिलता, वो निठल्लेपने से नहीं मिलता। वो अकर्मी व्यक्ति का तो अभ्युदय भी नहीं होता। आपने पढ़ा
शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धिद अकर्मणः। अकर्मी व्यक्ति की तो शरीर की यात्रा भी नहीं हो पाती। शरीर के स्तर पर जो देह संसाधन चाहिए वही उसको नहीं उपलब्ध होते हैं। किस व्यक्ति को? अकर्मी व्यक्ति को। भाई सावधानी से सुनो ना, जो अकर्मी है, अकर्मी मतलब क्या हुआ? कुछ करता ही नहीं, कुछ नहीं करना। तो ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन क्या न समाज को दे सकता है, न अपना कुछ कर सकता है, बस एक क्या कहे पशुवत जीवन जी रहा है। ये तो सबसे निकृष्ट है। अच्छा, जिस व्यक्ति ने अभ्युदय को प्राप्त किया है उस व्यक्ति ने अकर्म से तो प्राप्त नहीं किया होगा, कर्म तो किया ही होगा, प्रयास किया होगा, संयम किया होगा, धैर्य रखा होगा, श्रम किया होगा, तत्परता लगाई होगी, तब जाके उसको अभ्युदय प्राप्त हुआ। किसको? प्रयार्थी के जीवन में भी ये मिलता है। क्या चीज? अभ्युदय मिलता है। अभ्युदय मिलता है मतलब वहां भी जीवन में तत्परता है, वहां भी जीवन में संयम है, वहां भी जीवन में श्रम है, वहां भी जीवन में तितिक्षा है, समृद्धि की प्राप्ति में भी। अच्छा, यही साधन श्रेय के मार्ग में भी करना पड़ता है। यहां पे भी तितिक्षा है, यहां पे भी संयम है, यहां पे भी तत्परता है, यहां पे भी धैर्य है। तो दोनों में जो साधन है वो कैसे हैं? एक। इसलिए वो कंफ्यूज हो गया कि श्रेय क्या है और प्रेय क्या है। पहला शब्द स्पष्ट हो गया, साधनतः। तो आप कह लो मंद बुद्धि का जो एक एरिया है वो हो गया साधनतः। मंद बुद्धि का दूसरा एरिया है फलतः। फलतः का अर्थ क्या हुआ? जो श्रेय में भी सुख मिलता है और प्रेय में भी सुख मिलता है, दोनों में सुख मिलता है। और वह प्रेय मिलने वाले सुख को ही क्या समझा? श्रेय समझ बैठा। अब ये दो स्पष्ट। अब जरा देखिए भाष्य को अपने। सत्यम, सत्य ही कहा शिष्य तुमने, स्वायत्ते, हालांकि मनुष्य स्वतंत्र है, स्वायत्ते स्वतंत्र है, तथापि, ये देखो अपि शब्द इसलिए जोड़ दे रहा हूं, तथापि उसके बावजूद भी, किसके बावजूद? स्वतंत्र होने के बावजूद भी साधनतः फलतश्च मंदबुद्धि नाम, ये मंदबुद्धि है। ये साधन में और फल में विवेक कर ही नहीं पाया। साधनतः फलतश्च मंदबुद्धि नाम दुर्विवेक रूपे सती व्यामुश्री भूते इव, दोनों आपस में मिक्स हो गए। श्रेय और प्रेय, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता। क्या श्रेय है, क्या प्रेय है, क्या अभ्युदय है, क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है, सब घटमट कर दिया। इसलिए शब्द क्या है? व्यामिश्री भूतः। और ये नहीं मनुष्यम पुरुषमताः इतः प्राप्नुतः, ये सभी के जीवन में दोनों ही आते हैं। कल मैं इस बात को कह रहा था, इसकी गंभीरता समझना। प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक जीव के जीवन में एक श्रेय का मौका आएगा और एक प्रेय का। अच्छा, और सरल इसको समझ लें। आप ईमानदारी से देखो अब तक के जीवन को, तो आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिला होगा जो आपको सही मार्ग पर ले जाने के लिए रिक्वेस्ट कर चुका होगा, यहां जाना चाहिए, ये करना चाहिए।
तो वो आया था कि नहीं आया था? अच्छा, इसके साथ दूसरा भी है, इसी के पैरेलल ही कुछ अन्य लोग भी मिले होंगे जो ये कहेंगे इन सब में कुछ रखा हुआ, चलो दूसरे मार्ग पर चलें, ये सब टाइम वेस्ट है। तो दोनों आए कि नहीं आए? बताओ। श्रेय भी आया, प्रेय भी आया। अब प्रश्न ये है, आप नहीं गए, आपके पास दोनों आए, आपकी कॉलोनी में, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, दोनों ही आए होंगे। कौन कौन? श्रेय आया होगा, प्रेय आया होगा। अच्छा, अब प्रश्न है, आपने किसका चुनाव किया? तो उसका कारण क्या हुआ? मंदबुद्धि है ना। इसको प्रायोगिक जीवन में देखो ना, आप कहां ईश्वर पे दोष लगा सकते हो। अब इसी सिद्धांत को मैनेजमेंट की भाषा में यह कहा गया कि सबके जीवन में गोल्डन चांस आता है। ये गोल्डन चांस क्या है? ये श्रेय है। कोई सही सलाह देने वाला आया होगा, आया था, आएगा, आता रहता है, लेकिन हम क्यों नहीं चुन पाए? मंद बुद्धि नाम। हमारी जो बुद्धि है वो कैसी है? मंद बुद्धि। तो क्या करें? बोले महाराज हंस बनो। भाष्यकार क्या बोलते? अतः हंसः इव अंभसः पयः। जैसे जो हंस है वो क्षीर और नीर का विवेक करता है, ऐसे ही बुद्धिमान पुरुष को इन दोनों में विवेक करना चाहिए। मिल गया? भाष्य मिल रहा है सबको? पदार्थों संपरित्य सम्यक परिगम्य, और यह विवेक करके जरा मन से देखें, मनसा आलोच्य, मन से देखना, गुरु लाघवम, कौन श्रेष्ठ है, कौन कनिष्ठ है। गुरु लाघव मतलब कौन हल्का है, कौन भारी है। जो ये कर लेता है, ऐसा विवेक की सामर्थ्य जिसके पास है, पृथक करोति धीरः धीमान, ऐसे व्यक्ति को धीर की संज्ञा दी गई। मेरे ख्याल से ये पहला पैराग्राफ आपकी समझ में आया होगा क्या कहा जा रहा है। स्पष्ट हो गया ये चीजें, दोनों पंक्तियां? अच्छा, तो विविच्य श्रेयो ही श्रेय एभावि वृणीते। जो विवेकी पुरुष था, जो धीर पुरुष था, थोड़ा सा ईको दो, भारी है, उस व्यक्ति ने क्या किया? श्रेय का वर्ण किया। और प्रेयसा अभ्यहितत्वात्, और उसने प्रेय को क्या कर दिया? छोड़ दिया। बोले को असौ धीरः, देखो को असौ धीरः, ये कौन था? बोले ये धीर पुरुष था। अच्छा, बोले दूसरा वाला, तो अब ध्यान से रखना, हमने विषय पर आना। व्यक्ति ने प्रेय का वर्ण किया, उसका पहला कारण भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं? बोलिए ना, मंद बुद्धि। ये याद हो जाए। प्रेय के वर्ण करने का जो पहला हेतु है, भगवान भाष्यकार वह हेतु देते मंद बुद्धि। अब और समझ लें, मंद बुद्धि मतलब क्या हुआ? परिस्थिति के रहस्य को जानने में जो बुद्धि असमर्थ है, यह आपके ज्यादा करीब पड़ेगा। परिस्थिति के रहस्य को जानने में जो बुद्धि असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति को मंद बुद्धि कहा गया। बोले महाराज ये परिस्थिति के रहस्य को जानने का मतलब क्या हुआ?
ना 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 माता जी, ये बात नहीं यहां पे। परिस्थिति के रहस्य को जानने का मतलब हुआ कि तीनों स्तर पर कभी भी सर्वांश में अनुकूलता नहीं हो सकती। आगम पाइनो नहीं भाई, विषय जो चल रहा था उस पे ही रहना है। सर्वांश में किसी के जीवन में अनुकूलता नहीं हो सकती। जो इस बात को जितनी जल्दी समझ ले, जो इस बात को जितनी जल्दी समझ ले उतना ही कल्याण रास्ते पे आ जाता है। यदि शारीरिक स्तर पर अनुकूलता होगी तो सच बात है आपके पास धन बहुत होगा, सुख बहुत होगी, सुविधा बहुत होगी, लेकिन प्रेमी व्यक्ति कोई नहीं होगा। प्रेम करने वाला कोई होगा नहीं, आदर करने वाला कोई होगा नहीं। तो आप क्या करोगे लेके धन? बन गया। अच्छा, प्रेम करने वाले बहुत हैं, प्रेम करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन जीवन फटीचर है। न रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था है, न समाज को दे सकते हैं। तो शारीरिक स्तर पर तो लो, शारीरिक स्तर पर अच्छा है, सुंदर, मानसिक स्तर पर सुंदर है, बहुत सुंदर, लेकिन जब भी इनसे बात करो तो वैचारिक सौंदर्य इनके पास आप ले, विचार करने की सामर्थ्य नहीं है, कुछ बौद्धिक नहीं है इस व्यक्ति के पास में। आप क्या कहोगे? तो बौद्धिक स्तर पर इसकी परिस्थिति कैसी है? शून्य। अच्छा, अब प्रश्न है, तीनों में किसको किसको बनाओगे आप? किसको किसको बनाओगे आप? शरीर को, मन को, बुद्धि को। एक चद्दर का कोना इधर खींचोगे तो एक उधर होगा। किसी भी व्यक्ति की सर्वांश में अनुकूलता नहीं हो सकती। इसको गांठ बांध लेना चाहिए, ना कोशिश करनी चाहिए, न कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हुई नहीं आज तक किसी की। ये विवेक जिसमें जागृत है वो तो ठीक है, वो तो विवेक ही है। जिसमें यह विवेक नहीं जागृत है वह सर्वांश में अनुकूलता की चाहत रखता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भाष्यकार मंद बुद्धि कहते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको स्पष्ट हुआ होगा मंद बुद्धि मतलब क्या हो गया। ये तो प्रेय का जो सबसे बड़ा और पहला कारण भगवान भाष्यकार देते हैं वो है मंद बुद्धि नाम। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न नहीं तो नहीं रह गया? इसमें कोई प्रश्न तो नहीं रह गया? तो दूसरा, सह विवेक असामर्थ्यात्, देखो मिल गया, ये अंडरलाइन कर लीजिए। विवेक की असामर्थ्यता है। बार बार कहा जाता है इस विवेक को जागृत करें, जागृत करें। विवेक में इतना समर्थपना है ही नहीं। अच्छा भाई, अब आते हैं दूसरे कारण पे। दूसरा जो कारण श्रुति देती है वो क्या बोलती है? मूल मंत्र देखिए क्या बोलती? श्रेयो हि धीरो भी प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमात् वृणीते। दूसरा जो कारण है वो कौन सा है? योग और क्षेम। देखो इस विषय को जरा समझिए ठीक से, क्या कहा जा रहा है। प्रेय के वर्ण करने का जो श्रुति दूसरा हेतु देती है वह देती है योगक्षेम। इस योगक्षेम के कारण व्यक्ति श्रेय का वर्ण न करके प्रेय का वर्ण करता है।
अब ये किस बला का नाम है? योगक्षेम। तो इसको यदि याद कर लें तो अच्छा है। अप्राप्तस्य प्राप्ति ही इति योगम। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्राप्तस्य नहीं, अप्राप्तस्य प्राप्ति इति योगम, और प्राप्तस्य रक्षणम इति क्षेमम। क्या बोलेंगे? बोल के सुनाइए। ये अप्राप्तस्य प्राप्ति इति योगः, प्राप्तस्य रक्षणम इति क्षेमः। तो ये जो प्रयोग का वर्णन करता है, इसका एक कारण है योगक्षेम की समस्या। बोले ये क्या है? बहुत सारी चीजें जीवन में प्राप्त नहीं है, उसको प्राप्त करना पड़ता है। अप्राप्तस्य प्राप्ति, प्राप्त नहीं है तो हमारा मन क्या है कि उसको मैं क्या करूं? प्राप्त करूं। अच्छा भाई, आज आप गिनती कर लें शुरुआत से, कहां से क्या चीज प्राप्त नहीं थी आपको सबसे पहले? शरीर। क्या शरीर तो प्राप्त है ही ना? हाँ, पहली जो चीज थी अप्राप्त, वह थी शिक्षा। अब पैदा जब हुए तो कैसा था व्यक्ति? नैसर्गिक, कुछ आता जाता था क्या किसी को? तो उसने सब क्या किया है? कल्टीवेट किया है, सब चीजें उसने उपजाई हैं, सीखी हैं। तो जो सबसे पहली चीज उसने अप्राप्त से प्राप्ति की है, वो क्या है? शिक्षा। शरीर नहीं, शरीर तो मिल ही गया है प्रारब्ध के वशात, हो गया। दूसरा, अब शिक्षा आ गई, अब सोचो जरा, अब क्या चाहिए? अब साधन चाहिए। किसके लिए? जीवन चलाने के लिए। वो भी अभी कैसा है? अप्राप्त है। अभी कैसा है? अप्राप्त है। तो क्या चाहिए? बोले प्राप्ति चाहिए। तो भाई चलो जीविका का साधन अपनाओ, नौकरी करो, कुछ धंधा करो, दुकान करो, फैक्ट्री खोलो। दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या चाहिए? जीविका। बोले धन चाहिए। कर क्यों रहे थे? इकट्ठा करना है। एक तो ये है कि जितना आया उतना चला गया। अब धन को एकत्र करने का कार्य करता है। ये भी कैसा है? अप्राप्तस्य प्राप्ति ही। आप सोचो ना, अपने जीवन में क्या क्या चाहिए, और कि ये सब लोग, आप लोग, उल्टा हम ही ने नहीं किया सभी। अच्छा, धन। अब धन के बाद क्या चाहिए? हाँ, धन के बाद सबसे पहले व्यक्ति सोचता है हमारा एक खुद का घर होना चाहिए। खुद का घर, किराए का नहीं। बड़ा जोड़ तोड़ के व्यक्ति क्या करता है? एक अपना बड़ा सुंदर सा घर बनाता है, जिससे उसको कभी कोई निकाल, मेरा घर है भैया। ये भी अप्राप्त से प्राप्ति। लो भाई, घर आ गया। अब घर के बाद क्या चाहिए? हाँ, वो तो आ ही जाता है परिवार। कोई बड़ी बात, शादी ब्याह तो हो ही जाता है, उसके लिए बड़े एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद व्यक्ति को चाहिए वाहन, जाने आने के लिए। देखो, एकदम जीवन में ऐसा झांको ना तो दिखेगा आपको। सबसे पहले प्रारंभ किया शिक्षा से। आप अपना अपना देखो, किसके लिए आपने इसकी प्राप्ति के लिए कितना समय गंवाया। अच्छा, गंवाया क्यों कहे? अच्छा, हम तो अपनी भाषा में, आपने
कितना समय इन्वेस्ट किया, इन्हीं में तो किया होगा। बस देख लो आप, 22 साल तक में तो क्वालिफिकेशन है ना, फिर आपने जीविका चलाई, पैदा किया कुछ चीजें, फिर धन आया, फिर धन थोड़ा सा जोड़ा, जोड़ के फिर आपने धन से घर बनाया, घर के बाद एक छोटी टुकटुकी बड़ी टुकटुकी खरीदी, वाहन, ये सब करते। हाँ जी, वो लोग मूर्ख होते हैं। पेट्रोल भाई, पेट्रोल देखो, आधी गाड़ियां रखी रहेंगी, क्यों खड़ी है? पेट्रोल नहीं तो खरीदा क्यों? जब चलाने की औकात ही नहीं है तो क्यों किया फिर? न दूसरे को दिखाना था ना, पड़ोसी को मेरे पास भी है, तो इसी को तो बोलते हैं मूर्ख और कौन। जो चीज के तुम योग्य ही नहीं हो, किराए के मकान में रह रहे हो और गाड़ी लेके आ गए, कहां खड़ी करोगे? अच्छा, रोड पे, वही समस्या है। इन सब के चक्कर के चक्र को पूरा करते करते कितना पूरा कर लिया? 60 निकाल दिया कि नहीं? अब 60 चला गया, 60 वर्ष, ठीक है। अब आ गई बीमारी मैया, तो अब आपने इंश्योरेंस चालू किया, फिर कुछ ना कुछ तो अब शरीर में हो गई होगा 60 के बाद। तो फिर अब योग का हिस्सा रुक गया। अब व्यक्ति क्या चाहता है 70-80 में? जो है वो बना रहे। वाह, इसको क्या बोलते हैं? क्षेम। बन गया। इसमें कितना समय गया? 80, 85, 80 जाहिर है। जो आपका समय चल रहा है किस में चल रहा है? क्षेम में ही चल रहा है, और क्या चल रहा है? जो बना है उसको क्या कर लें। हमारे तो गुरुजी ऐसा बोलते थे कि इसलिए लोग 2 टाइम च्यवनप्राश खाते हैं, मेंटेन रहे। फॉर व्हाट? क्षेम। मल्टीविटामिन खाता है, क्यों? क्षेम के लिए। अब प्राप्ति नहीं करनी, क्योंकि समझ में आ गया कुछ कर नहीं सकता, अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। लेकिन अब एक दूसरी और जिम्मेदारी है। वो क्या जिम्मेदारी है? जो मैंने प्राप्त किया था उसका रक्षण भी तो करना पड़ेगा। तो 2 हिस्से हो गए कि नहीं हो गए? अप्राप्तस्य प्राप्ति इति योगम। चलो, ये हिस्सा पूरा हो गया 60 तक। प्राप्तस्य रक्षणम इति क्षेमम, ये हो गया क्षेम। कितना चला गया? 80-85। अभी बहुत सारे लोग यही कर रहे होंगे अभी तक, सुबह से शाम। ब्रह्म चिंतन के लिए समय बोले तो भूल ही गए। वो भी कोई चीज है, सत्संग नाम की भी कोई चीज है, उपनिषद नाम की भी कोई चीज होती है। बोले वो बुढ़ापे में करेंगे। बैठा जाता नहीं, चला जाता नहीं, खाया जाता नहीं, पिया जाता नहीं, चला जाता नहीं ठीक से। अब ये ध्यान करेंगे, सोचो जरा, बन रहा है? तो जीवन का सब समय तो क्या हो गया? गया। कुछ हाथ में नहीं है। अच्छा, जिसको प्राप्ति भी बड़ा करके रखा, ये भी भरोसा नहीं कि उसको आके कोई लूट ले जाए तो, किसी ने कब्जा कर लिया तो, और जो घर आपने बनाया वो लड़के ने छीन लिया तो, अब क्या करोगे आप? गया हाथ से, कुछ कर भी नहीं सकते अब। तो जो झंझावातों में पूरा जीवन चला गया, तो श्रुति कितनी सही बात कह रही है। इसलिए व्यक्ति ने आत्मा का वर्ण किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका पूरा जीवन किस में चला गया? योगक्षेमाद् वृणीते बालस्तावत् क्रीडासक्तः
तरुणस्तावत् तरुणी सक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। उसके लिए तो कुछ समय ही नहीं रहा। बन गया? बोलते हैं इसलिए जीवन में उस साधक ने, उस जीव ने किसी चीज का वर्ण नहीं कर पाया। और समझ लें, एक वृत्ति को पकड़े, इससे सब कुछ खुल जाएगा। यदि हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आप समझ लो कि अभी प्रयार्थी हो। क्या कहा गया? कुछ बनना चाहते हैं मतलब क्या? हमको लगता है कि ये बन जाएंगे तो फिर मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा, यही है ना? दोनों के जीवन में, गृहस्थ और साधु के दोनों के जीवन में, साधु ये सोचे कि मैं महंत बन जाऊं, मैं महामंडलेश्वर बन जाऊं, तो अभी भी जीवन में क्या है? ये मिल जाए तो, ये मिल जाए तो, ये मिल जाए। इसका मतलब कौन सी मांग हो रही है? ये परिस्थिति की मांग है। तो कहां से आपको श्रेय का वर्ण किया आपने? अपना अपना जीवन बड़ी ईमानदारी से देखना। यदि कुछ बनने की चाहत है, बनने की चाहत मतलब मैंने एक विंडो बना रखी है कि ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तब ध्यान रख लो दुख के अलावा और कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वो मिल जाएगा तो दूसरा कुछ और विंडो दिखेगी। अब फिर बन गया, ये तो अंत नहीं है इसका। ऐसे व्यक्ति को जो कुछ बनने की चाहत रखता है, इसी को प्रयार्थी बोलते हैं। श्रुति कहती है योगक्षेम का इतना बड़ा दबाव है इसके ऊपर, ओहो, इतना बड़ा दबाव है कि उसका पूरा जीवन क्या हो गया? चला गया। भगवान भाष्यकार क्या लिखते हैं? योगक्षेम निमित्तम शरीर आदि उपचय रक्षण निमित्तम। उपचय मतलब वृद्धि, उपचय मतलब वृद्धि। ये शरीर की रक्षा, शरीर की सेवा करते 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 और उसको मेंटेनेंस करते हुए, किसका? बोले सबका, सबका, पशु का, मित्र का, समाज का, जगत का, सबको बटोरते बटोरते बटोरते, और अंत में हाथ में क्या लगा? कुछ नहीं। जो मेरी किस्मत वो मुझको मिलके रहेगा, जो मेरी किस्मत नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सिर्फ अपना पुरुषार्थ करें, ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने से कोई मिलने जुलने वाला है नहीं, सच्चाई यही है। इसलिए श्रुति माता कितना स्पष्ट कहती हैं। अच्छा, इतनी चीजों में हमने निवेश जो किया, निवेश, इन्वेस्टमेंट किस चीज का किया? चलो समय, आयु, एज जो दी गई थी उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया। किसमें? योगक्षेमात् वृणीते, योगक्षेम में वो पूरी की पूरी चली गई। हाँ, तो आ तो गया रिजल्ट। वो व्यर्थ हो या अच्छा हो, रिजल्ट तो आया ना। हारे या जीते, हारे, ये रोग भी क्या है और स्वस्थ भी क्या है। और हमको नहीं अच्छा लगा इसलिए हमने बोला ये रिजल्ट अच्छा नहीं है। जिसको आप व्यर्थ कह रहे हो
दुनिया उसी को अच्छा कह रही है जिसको आप व्यर्थ, भाई आप उपनिषद पढ़ के व्यर्थ कह रहे हो ना, जरा दुनिया से पूछो। तो जो उस टॉप मोस्ट पे पहुंचता है उसको लगता है मुझे क्या नहीं मिल गया, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ तो है। तो आप उससे बोलो जाके कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला गया, तो कहेगा आप फटीचर आदमी, इसीलिए बुद्धि नहीं तुम लोगों के। ये तो हमारी दृष्टि है ना, व्यर्थ है। उससे पूछ के देखो। लेकिन कभी उसको एक बात ये याद रख ले कि ये बना रहेगा, इसी के लिए जीवन मिला था। तो भगवान बहुत चालाक है, फिर ऐसा कोई निमित्त लेके चले आते हैं, और परिवार में ही कोई ऐसा पैदा हो जाता है जो आपको दुख देने के लिए, तो आपका मन उधर मोड़ देता है। फिर तो अच्छे का कोई ना कोई मिलेगा आपको, ये पक्की बात है। साधु मिले, गुरु मिले, पुत्र मिले, बहू मिले, शरीर मिले, कोई ना कोई मिलेगा जो आपको मोड़ने में क्या होगा, सक्षम होगा। मुड़ गए तो ठीक, और अगर अकड़े रहे तो फिर करते रहो। फिर वहां पे रहने के बावजूद भी क्या मिलता रहेगा, दुख, और कुछ नहीं। इसको सरल भाषा में कहते हैं असुरक्षा का भय। ये दोनों के जीवन में, महात्माओं के जीवन में भी है। महात्माओं को क्या लगता है, मैंने तो अपना कोई घर बनाया नहीं, मैंने तो अपनी कोई गाड़ी ली नहीं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरा नाम पर तो कुछ भी। उसके जीवन में भी असुरक्षा रहती है, इसलिए वो भी कुछ करता रहता है। इधर गृहस्थ व्यक्ति भी अपने लिए कुछ करता रहता है। बोलते हैं इससे उबरने का उपाय क्या है, किससे, योगक्षेमात् वृणीते। इससे उबरने का उपाय क्या है, इसका उपाय ये है शरणागति, भक्ति। इसलिए भगवान ने प्रॉमिस किया, योगक्षेमं वहामि अहम, मैं करूंगा। ये बड़ी देर में समझ में आती लोगों को बात, भगवान ने बहुत पहले ही बोल के रखी है। इसका वहन करने वाला कौन होगा, बोले वो मैं हूंगा। अहम योगक्षेमं वहामि, मैं योगक्षेम वहन करूंगा। बस एक शर्त है, पूरा जीवन मेरे प्रति क्या होना चाहिए, समर्पित। इसका उपाय इतना सुंदर है, शरणागति, भक्ति। जितना शरणागति प्रबल होवे, जितना भक्ति प्रबल होवे, ये योगक्षेम का चित्त से चला जाता है। क्योंकि उसको लगता है जो मुझे चाहिए वो मुझे प्रकृति क्या करेगी, देगी। कहां से देगी मुझे नहीं पता। ये जो फक्कड़ साधुओं के पास ताकत है वो कौन सी ताकत है, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा। क्या शरणागति होगी, सोचो आप। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो भजन करूंगा, मैं तो शरणागति करूंगा, मैं तो स्वाध्याय करूंगा। हां, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में ये चीज चाहिए, तो आप मुझे क्या कर देंगे, वो चीज स्वतः ही दे देंगे। इसके लिए मुझे अलग से कुछ करने की जरूरत, ये है भक्ति। देखो जी, और इसीलिए भगवान बोलते हैं योगक्षेमं वहामि अहम। और ये यदि नहीं होता है तो इसका एक रूपक स्वामी जी ऐसा बोलते थे, जैसे कोई एक पक्षी होवे और उस पक्षी की टांग में धागा बांध दो और उसको छोड़ दो उड़ने के लिए। वो उड़ेगा जरूर, लेकिन वापस फिर से क्या हो जाएगा, क्योंकि उसके पैर में क्या पड़ा है। ऐसे ही हम जीवों की सभी की टांग में
ये दो धागे लगा दिए हैं। कौन से? योग और कितना उड़े, लौट के फिर के वहीं आ जाते हैं। ये जाल है, जाल पक्षीवत दुरोध साधनम, ये जाल है। जब तक ये जाल नहीं कटेगा तब तक ये स्पष्ट नहीं होगा। तो ये चित्त में जो योगक्षेम का दबाव है, वह दबाव सिर्फ भक्ति और शरणागति से ही कट सकता है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से ये कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से होने जाने वाला कुछ है नहीं। तो हम तो अपना समय किस में निवेश करें? इसमें करें, आत्म चैतन्य में। यही पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मैं अपना पुरुषार्थ का जो एरिया है वो किस में लगा रहा हूं? भक्ति में। पुरुषार्थ जगत के लिए नहीं करेंगे आप। स्वाध्याय करेंगे, पूजा करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अपना व्यवहार अच्छा बनाएंगे, छल नहीं होगा, कपट नहीं होगा, मिथ्याचार नहीं होगा, मेरा ये जीवन होगा, ना कि ये जगत का जीवन। तो पुरुषार्थ की सीमा क्या होगी? जितनी भक्ति कर सके उतनी अच्छी है। स्पष्ट हो गया? तब ये योगक्षेम का दबाव क्या होगा? थोड़ा। अच्छा, इसमें डिग्रीज में भी अंतर है। जिसमें योगक्षेम का कम दबाव, वो उतना ही इस क्षेत्र में आगे निकल सकता है, मन भगवान में ज्यादा लग सकता है। जितना योगक्षेम का कम दबाव, उतना ही उसका मन उसमें ज्यादा लग सकता है। करके देखिए आप, तो आपको समझ में आएगा। कम दबाव मतलब जो हर चीज ये सोचता है मैं करूंगा, तो इंश्योरेंस भी मैं लूंगा, तो उसका पैसा भी मैं ही कर लूंगा, ये योजना लेके आऊंगा, वो कर लूंगा, यहां मिल लूंगा, वहां मिल लूंगा, ऐसा कर लूंगा। बहुत सुंदर, करके देख लो। एक व्यक्ति ये कहता है, अब तो मैं आपकी शरण में हूं, ठीक है, आपको लगता है तो दे दीजिए, ना लगता हो तो ना दीजिए। सीधी सी बात, बस। और लगता है कि ज्यादा देने से मेरी भक्ति और बढ़ेगी, आप और दे दीजिए। आपको लगता है तो मेरी अपनी तरफ से कोई चाहत, ये भगवान के सामने प्रार्थना होनी चाहिए। प्रतिदिन प्रार्थना है कि जिस तरीके से मेरी भक्ति और बढ़ सके वो रास्ता बताइए। ये उल्टे सीधे रास्ते नहीं, ये तो हमारे कर्तृत्व को और क्या कर देंगे। बात ये है कि 80 साल तो चला गया, 70-80 साल किसमें? इस योगक्षेम। अब आप ये सोचो, उस चिंतन के लिए, उस साधना के लिए समय क्या रह गया? अच्छा बताओ। उस साधना के लिए समय, तो ये जो ग्रंथ हैं, उपनिषद, भगवत गीता, फिर ये कब के लिए है? कभी इसको सोच के देखना। तो इसलिए श्रुति कह रही कि हमने पूरा जीवन ही किसमें लगा दिया है? योगक्षेम। ये चीजें भी मिल सकती हैं, सब मिल सकती हैं, और ज्यादा मिल सकती हैं। आपसे बताऊं, यदि हमारा चित्त किसमें लग जाए? ओहो, भक्ति में लग जाए, उसमें लग जाए, तो आपकी किस्मत की जो चीज होगी, साधु महात्मा तो ऐसे कहते हैं कि यदि आपकी किस्मत में है तो जंगल में भी आप रहोगे ना, तो वहां पे भी पैलेस खड़ा हो जाता है, वहां पे भी वही सब चीज, जहां जाओ वहीं सब चालू हो जाता है। अब आप क्या कहोगे? एक व्यक्ति परेशान है, एक रोटी के लिए, 2 रोटी के लिए। एक व्यक्ति जहां जाता है उसको वहीं वो सब चीजें उपलब्ध है।
वो उसका पुरुषार्थ नहीं है, वो शरणागति का प्रभाव है कि उसने अपना मन तो मय्येव मनवाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मय्येव मनवाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, ये दो चीज कर दें, अतः ऊर्ध्वं न संशय, अब इसके बाद कोई संशय नहीं रह जाता। स्पष्ट हो गया? तो अब प्रेय के दो कारण कौन कौन से? मंद बुद्धि। मंद बुद्धि का अर्थ क्या हुआ? जो यह समझता है कि मैं परिस्थिति को अनुकूल बना लूंगा, उसको बोलते हैं मंद बुद्धि। ठीक है। दूसरा जो कारण है वह है योगक्षेम। इसी में व्यक्ति की उम्र चली गई और उसने कौन सा मार्ग चुन लिया? प्रेय, और श्रेय का मार्ग नहीं चुना। स्पष्ट हो गया? कल देखते हैं कौन सा अध्याय? हाँ, 10वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूयैव महाबाहो शृणु मे परमम्